प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत भाजयुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बुधवार को भाजयुमो जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत किया गया। पूरे देश में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत यह कार्यक्रम DMCH के रक्त केंद्र पर आयोजित की गई, जिसमें काफ़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अपना रक्तदान दिया। मौके पर मौजूद भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस रक्तदान शिविर में काफ़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। युवाओं ने अपना रक्तदान कर प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना तो की ही, साथ ही रक्तदान से किसी न किसी व्यक्ति को जीवन देने का पुण्य कार्य भी किया गया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर चल रहे पूरे देश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों को करके मोदी जी के जन्म दिवस की बधाई विभिन्न रूपों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। आज हम सभी इसी क्रम में युवा मोर्चा दरभंगा परिवार के द्वारा यहाँ DMCH में रक्तदान शिविर का आयोजन कर हम सबों ने रक्तदान करके काफ़ी संख्या में युवाओं ने यहाँ रक्तदान करके प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना की है और लोगों में रक्तदान महादान के लिए एक अच्छा संदेश देने का कार्य किया है। रक्तदान करने वाले सभी साथियों को हम अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी युवा साथियों की ओर से, रक्तवीरों की ओर से प्रधानमंत्री जी के लिए हम दीर्घायु होने और उनके लिए बधाई और शुभकामना प्रेरित करते हैं। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में पुलिस प्रशासन और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दरभंगा और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के अंबेडकर सभागार में बुधवार को किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कर्मी आदि कई लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिसकर्मियों के जीवन में सारे प्रकार के तनाव आते हैं, तो ऐसे में कैसे हम स्वयं को तनाव मुक्त करें और स्वयं को हम कैसे नशा से मुक्त करें और जीवन किस प्रकार से खुशनुमा हो और खुशनुमा जीवन हो, इस बारे में मौजूद पुलिसकर्मियों को इससे अवगत कराया गया। पाथ से चेंज कर लेंगे, हम वैल्यूज को छोड़ के दूसरे वैल्यूज का भी प्रयोग कर लेंगे। मान लीजिए जब आपने ज्वाइन किया आप बहुत सिंसियर थे ना, आप पूरे जज्बे के साथ आए थे। नेचुरली आपने अगर सोचा कि आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर बहुत जज्बा रहा होगा कि हमें सुरक्षा करनी है, या आपका कोई अनुभव रहा होगा जिसमें आपको लगा होगा कि नहीं, पुलिस अगर बहुत अच्छे इस तरीके से हो तो हमारा यहाँ पे मदद हो जाए, तो फिर आपने सोचा होगा हाँ हम भी ऐसा बनेंगे। तो आपने उस जज्बे से ज्वाइन किया और शुरू में आप बहुत सिंसियर भी रहे होंगे, सभी याद कीजिए, अभी भी होंगे बट थोड़ा फर्क आ जाता है समय के साथ साथ। तो शुरू में जब हम ज्वाइन करते हैं हम बहुत सिंसियर होते हैं, पर धीरे धीरे आप अपने आप को रिकॉल कराएं कौन सी बातें हैं जो हमारी सिंसियरिटी में, हमारी डेडिकेशन में, हमारे हार्डवर्क में थोड़ा कमी ले आती है। ये सब क्या कर रहे हैं, तो मैं ही क्यों मरूं, मैं ही क्यों पिसूं, मैं ही क्यों इतना करूं, बाकी लोग आराम करें और मैं ऐसे करूं, मैं क्यों करूं, उनसे कराऊं, इनसे कराऊं। तो ये भी क्या है, ईगो जाग गया ना, ईगो जागा, दूसरों को ऑब्जर्व हमने ज्यादा किया और अपना लक्ष्य हम भूल गए। और हमारा लक्ष्य जो पहले एक बड़ा ही मॉरल लक्ष्य था कि टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ माय सिटी, प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ नेशन, व्हाटएवर, है ना, हमने सुरक्षा का सोचा था कि मुझे अपना काम डेडिकेशन से करना है। पर वो जैसे ही हमने साइन अप कर दिया, हम आ गए अंदर, फिर हम अंदर वालों को देखना शुरू कर देते हैं कि बाकी कितना फिर कर रहे हैं। फिर उनको देखा देखी में लगेगा अरे मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, मैं कितना भी करूं, तो इससे तो अच्छा है मैं भी आराम करूं। और वो हमने अपना लक्ष्य छोड़ दिया और अब हमारा लक्ष्य क्या हो जाता है, बाह्य लक्ष्य, मटीरियलिस्टिक लक्ष्य, या नेक्स्ट प्रमोशन अब मेरा कैसे होगा और सितारे कैसे बढ़ेंगे और बैजेस कैसे बढ़ेंगे। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और दरभंगा पुलिस प्रशासन के द्वारा तनाव मुक्त
खुशनुमा जीवन विषय पर ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि पुलिस के जीवन में बहुत सारे तनाव आते हैं, तो कैसे हम स्वयं को तनाव से मुक्त करें, स्वयं को कैसे हम नशा से मुक्त करें और जीवन में कैसे खुशनुमा हो। इस विषय पर हमारी ब्रह्मा कुमारी जो गुड़गांव दिल्ली से BK शेफाली बहन आई है, वो अपने विचार रख रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस कार्य क्षेत्र में बहुत तनाव से युक्त रहते हैं, तो कैसे उनके कार्य में हल्कापन रहे, कैसे स्वयं को तनाव से मुक्त करके अपने कार्य को श्रेष्ठ कर पाए। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है कि अपने उस क्षेत्र में रहते हुए अपने को तनाव मुक्त रख करके लोगों को कैसे सहयोग करें, सुरक्षा दें। उसी उद्देश्य से कार्यक्रम रखा। सर, अपना परिचय दे दें। मैं ब्रह्मा कुमार सुधाकर यहाँ का मुख्य प्रवक्ता हूँ, दरभंगा ब्रह्मा कुमारी सुरक्षित। विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल बढ़ने को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभा कक्ष में किया गया सम्मानित। मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय के सभा कक्ष में बुधवार को विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के कार्यकाल को बढ़ने को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यापति सेवा संस्थान से जुड़े हुए कई सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने पाग, चादर एवं माला पहनाकर उनका सम्मानित किया तथा उनके कार्यकाल बढ़ने को लेकर उन्हें बधाई दी। साथ ही सदस्यों ने यह भी कहा कि इनके कार्यकाल बढ़ने से विश्वविद्यालय को फायदा होगा कि नैक का मूल्यांकन समय पर हो जाएगा, जिससे विश्वविद्यालय को काफ़ी फायदा होगा। तो वहीं विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू भी मौजूद थे, जिन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में कई बातों की चर्चा की। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मेरे कार्यकाल के बढ़ने से एक फ़ायदा होगा कि नैक का मूल्यांकन मैं करा लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है और कहाँ रखी हुई है, जिससे विश्वविद्यालय को काफ़ी फायदा होगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह। मुझे याद आ रहा है कि कल यानी आने वाले 21 समय 11 और 12 के आसपास इसी हाल में मैंने सम्मेलन ज्वाइन करने के बाद लोग चाहते तो ये थे कि वहीं से माला पहना के काम खत्म हो जाए, लेकिन मैंने इच्छा ये जाहिर की कि अगर ये माला पहनाने का कार्यक्रम किसी हाल में हो जो आपके पास है तो अच्छा होगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, बताया गया मुझे करीब 50-60 लोगों की व्यवस्था उसमें हो सकती है, तो मैंने कहा उसी में इंतजाम किया। और उस दिन मैंने एक वाक्य कहा था जो मुझे आज भी याद है। मैंने ये कहा था कि मेरी नियुक्ति 365/3 इतने दिन के लिए हुई और उसमें से एक दिन आज 21 समाप्त हो गया है। आने वाले वर्ष में 3 वर्ष के बाद इससे एक दिन पूर्व मेरा कार्यकाल समाप्त हो। मुझे खुशी इस बात की है कि महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर मेरे उस कालखंड को विस्तारित किया जो आज समाप्त होता, कल कोई नए कुलपति का पदार्पण होता, उस कालखंड को विस्तारित किया है और इस सूचना के साथ विस्तारित किया है कि आगे आने वाले चयन जब तक नहीं हो जाएंगे कुलपति का तब तक आप काम करेंगे। तो एक समय मिल गया मुझे इस काम के लिए कि जो योजना विश्वविद्यालय के लिए बनाई गई उस योजना में काम करने का समय मिलेगा। और चूँकि मैंने उसे बनाया है, एक स्तर पर उसे बनाया है, मेरी जानकारी में भी ये कहाँ क्या हो रहा और किस पदाधिकारी के पास कौन सा दायित्व है और क्या उसे करना कितना उसने किया, ये मॉनिटरिंग मैं रोज़ करता था। तो मुझे तकलीफ थी इस बात की कि नैक के लिए मैंने जो तैयारी की वो आने वाला कौन व्यक्ति होगा और शक्ति सामर्थ्य कुर्सी पर तो कोई भी विराजमान हो जाए तो पद तो धारण करेगा, लेकिन पद के अनुरूप मर्यादा के अनुरूप आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, शक्ति सामर्थ्य कितनी होगी, इस पर वो निर्भर करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे बाद जो भी आएगा उसका शक्ति सामर्थ्य कम होगा, लेकिन एक काम को करते करते आदमी उससे विज्ञ हो जाता है, दूसरे को जुड़ने में कुछ समय लगता है, समझने में कुछ समय लगता है। मैं समझता हूँ मेरे लिए जो सम्मान जो भाव आज आदरणीय बैजू बाबू के नेतृत्व में आप सब ने व्यक्त किया, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का।
मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग में एक विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लखनऊ से पहुंचे मुख्य वक्ता। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग में एक विशेष व्याख्यान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नूतन प्रवृत्तियां का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय गुप्ता ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने नागरिकोन्मुख लोकतंत्र की वकालत करते हुए विकास नीति में इसे केंद्र में लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल डेमोक्रेसी ने नई तरह की समस्याएं और चुनौतियों को पैदा किया है, जिसे समझने और समाधान करने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्यावरण संकट वैश्विक मुद्दे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य विभाग के छात्र छात्राएं सहित राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्यों ने दिया एक दिवसीय धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बुधवार को संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा कर रहे थे। वहीं सदस्यों ने कहा कि राम लखन सिंह रामस्वरूप मंडल स्नातक महाविद्यालय शिवाजीनगर समस्तीपुर में फर्जी रूप से नियुक्त प्रभारी प्राचार्य राम जप्पू यादव द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता करने तथा अवैध नियुक्ति की जांच बिहार सरकार के निगरानी विभाग से कराने की मांग की। धरना को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि उक्त महाविद्यालय संबंध महाविद्यालय है, जिसमें फर्जी रूप से बिना प्रक्रिया के राम जप्पू यादव प्रभारी प्राचार्य बनकर लाखों रुपए की लूट खसोट करते हुए पुराने कार्यरत शिक्षक कर्मियों को हटाकर लाखों रुपए लेकर नए लोगों की नियुक्ति कर ली है। इसके अलावा धरना स्थल पर मौजूद कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी।